इस सत्संग को अवश्य सुने। इसको सुनने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, मिट जाएगी। कारण प्रत्यक्ष अनुभव, हृदय की बात कहता हूं कि अब तुम प्रभु के हो गए हो। शरणागत को प्रभु अपने समान बना लेते हैं। तस्मित तज्जने भेदावा, निकलने लगता हूं, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान अपने समान बना लेते हैं। जैसे नारद जी के विषय में, आप उस सरिस चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान बना लेते हैं। भगवान और भगवान के दास का एक ही स्वभाव हो जाता है, वो भगवत स्वभाव को प्राप्त हुआ। वैसे उन्हीं के स्वभाव से तो परिचय मिलता है स्वामी का। जिसका सेवक ऐसा है उसके स्वामी कैसे होंगे। ये 6 लक्षण शरणागति में प्रकट हो जाते हैं। विपरीत धारणा का त्याग, विपरीत भावना का त्याग। विपरीत भावना भगवान के शरणागत में कैसे हो सकती है। मैं भगवान का हूं, मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया, भगवान से मेरा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। ये बात शरणागति के हृदय में होती ना। अब जो लौकिक संबंध हैं, अब उनके मिलने बिछुड़ने पर तुम्हारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न उपासकों के होते हैं और ऐसा जगत में प्रायः देखा जाता है। यदि कहीं हमारा लौकिक संबंध है और उसकी हानि होती है, तो हमने जो सत्संग सुन के भागवतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें हम संबंध के विषय में बहुत सावधान रहे। सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधार लो। हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अंदर से रहना चाहिए। जो जीव जितने समय के लिए जिस शरीर को धारण करके आया, उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। व्यर्थ में मोह मत करो, नहीं रोना पड़ेगा और भगवत मार्ग छूट जाएगा। हम भगवत संबंध की तरफ नहीं देखते, विपरीत धारणा, विपरीत भावना करने लगते। विपरीत धारणा ये आप बिगाड़ देगी, अपनी अंतिम गति बिगाड़ देगी। ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है। जिस क्षण के लिए जितना आया है संयोग, बस उतना ही रहेगा, तुम्हारे रोके नहीं रोकेगा। ये गलती, ये विपरीत भावना अगर आपके हृदय में है तो उसे छोड़ दीजिए। ये सब होगा, देखो ये होगा। ऐसा ना सोचो कि भजन करके तुम किसी को बचा लोगे। नियत समय के लिए जो आया है, चाहे अपना शरीर या दूसरे, इसका नाम मृत्यु लोक है। ठीक समय पर शरीर छूट जाएगा। आप केवल अंतर में विराजमान प्रभु को मानकर जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार उसकी सेवा करो। उस सेवा का फल होगा भगवत प्रीति। अगर आपने संबंध दृढ़ करके उनका माना, तो भागवतिक संबंध जो है उस पर विक्षेप पड़ जाएगा, पक्का। अरे बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मतलब भगवान का ये माया जाल भी बड़ा विचित्र। ये सरल नहीं है, तुम्हें सुनने में लग रहा है, अंदर से होने में बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। बहुत जल्दी काम बन जाए यदि एकमात्र प्रभु से संबंध। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहि नान सुख काज। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर शरणागत भक्त के हृदय में ये भाव, ये आचरण ये रहता है कि अब प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। जिसे गोस्वामी जी कह रहे, नाते नेह राब के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो। ऐसे अगर हमारे हृदय में कुछ कमियां हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान व्यास देव जी ने रचा, परमहंस श्री सुखदेव जी ने गाया। क्या? जो भगवान का शरणागत भक्त है,
अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लिया है। त्यक्तान्य भाव से हरि परेशा, जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, भजन करता है, उसके द्वारा अकस्मात कोई बड़ा पाप बन जाता है, लिखा है, बन सकता है। जैसे दौड़ते हुए अचानक फिसल गया कोई, ऐसी घटना हो जाती है। वो संकल्प नहीं किया पर गलती हो गई, तो उसके हृदय में भगवान बड़ी करुणा है, वो बैठे हैं, वो स्वयं उस पाप को नष्ट कर देते हैं। उस भक्त को कोई इस पाप का बंधन या दंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये किसके लिए है? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में अचानक घटना घट गई, कोई पाप ऐसा बन गया, कोई अपराध बन गया, कह रहे विकर्म यच्चोत पतितम कथनचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। वो पतित नहीं हो सकता, वो कर्म बंधन से युक्त, वो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय सन्निविष्टा स्वयं भगवान बैठ करके धुनोति सर्वम, सब पाप मल को धो देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। छोटा बालक दौड़ रहा है, माँ चल रही, गिर गया, माँ दौड़ के उठाने जाती है, तो माँ को झिड़कता है कि अब उठा रहे हो, जब हम गिरने जा रहे थे तब तुम नहीं देख रही थी, तुम इतनी दूर क्यों थी, नजदीक रहती। ऐसे ही है, कहां थे आप जब गिरने का अवसर है, आप बचा लेते, नहीं बचा ना, अब आप धो। हाँ, फिर भी निर्भय, नहीं करना विपरीत धारणा। ये बैठा लो, ये कोई मनमानी बातें नहीं, पक्की बातें हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है, हो सकता है कभी ऐसी कोई अपराध बन जाए, कोई ऐसी, आपको बिल्कुल अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करना और सोचना भी नहीं है, बस आनंदित होकर प्रभु की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारी दिनचर्या वैसे ही होनी चाहिए और वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो तुम्हें त्रुटि नजर आए कि अगर मैं ऐसा भोजन न करता, ऐसा संग न करता, ऐसा दृश्य न, तो हम नहीं, गलती वो आप छोड़ दो। भगवान स्वयं बैठकर हृदय को पावन कर देते हैं। इसलिए विपरीत धारणा कभी नहीं। भगवान केवल अपनापन देखते हैं और मां की तरह उसे गोद में ले लेते हैं। तपस्या और साधना ये अलग की चीज है, अपनापन मेरे। इसीलिए बार बार हमारे माई श्यामा जी को राज की हमें बैठालना चाहते हैं कि कलिकाल है, कोई साधन बने न बने, ये ठसक आ जाए हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा 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 राधा। प्रभु की दृष्टि अपनेपन पे जाती है। जैसे कोई बालक मल में से, तो जब कोई दूसरा देखेगा तो मल दिखाई देगा पहले, फिर बालक। अब वो अपनी सोच किया, उसी में खेला, उसको तो पता नहीं कि अपवित्र है क्रिया पर। अब वो जब मां की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे लोग देख रहे हैं गंदा, पहले मल देखेंगे फिर बालक, लेकिन मां क्या देखती है? केवल बालक, मेरा लाला, अरे तू रो मत रो मत, मैं अभी साफ करके और सजा करके उसको, बस ऐसा ही मेरे प्रभु को स्वभाव करूं सदा तिन के रखवारी जिम बालक। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई संशय न रहने दो। अब वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है, और कोई विपरीत धारणा मत रखो। तो शरणागति सिद्ध है भगवत प्राप्ति के लिए। शरणागत के दो ही कार्य हैं, हृदय से ठसक और जबान में नाम और विश्व पर विजय। हरसि हरिनाम जपत जय, प्रभु के हो किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल दे। और फिर हम तो राधा के, जहां राधा वहां बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अभी जानते नहीं हो हमारी स्वामिनी के वैभव को और हमारी स्वामिनी की सामर्थ्य को। बस केवल राधा राधा और हृदय से आश्रय नाथ, जैसा भी हो आपका हो, एक बार तो ठसक लाओ, एक बार तो बैठा लो हृदय में। अब जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। हृदय में किशोरी जू का आश्रय
और बढ़ो, कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, मत डरो, तुम्हारे साथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं सबकी कृपा उस पर होने लगती, सही मार्ग में चलने वाले की। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भाग। भगवत आश्रय, निरंतर नाम जप, कोई संशय मत करो, और जैसे रखे उसमें राजी रहो। बड़े से बड़े दुख को सहकर, मुस्कुराकर, रौंद कर आगे बढ़ो। हरि शरणम विजय मिल जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार। नाम, अब तो इस नाम नौका पे चढ़ जाओ ना, अर्थात जिह्वा से नाम जपने का स्वभाव बना लो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, और उस आखिरी श्वास में राधा तो लाडली लाल की प्राप्ति निश्चित। इसलिए हृदय में ये बात समझ लो कि तुम्हारी कोई दुख भरी बात सुनने वाला भी नहीं, दूर करने की तो बात जाने दो। जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि कोई चमत्कार प्रकट करके हमारे दुख दूर कर देगा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है, अगर है तो हरिनाम में है, और वो तुम्हें जपना होगा। तुम्हें, जब तक तुम्हारी जिह्वा राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, आप निरंतर नहीं जपोगे, तब तक कि दुख की फांसी किसी का आशीर्वाद नहीं काट पाएगा। इस बात को तार्किक लोग भले न समझें, लेकिन श्रद्धालु लोग बात को समझें। कितना भी भारी दुख हो, ये नाम तुम्हें सहने की सामर्थ्य देगा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रकाशित करेगा। वो मार्ग दिखाई देगा जहां अभी भोग लो पूर्व प्रारब्ध, आगे कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। परम सुख, परम शांत, और वर्तमान में भी तुम परास्त नहीं होगे। ये सिर्फ नाम में सामर्थ्य है। तुम्हारी वृत्ति विषयों में लगी है, और तुम सोचो कि मैं किसी के पास जाकर धनादि या भोग सामग्री अर्पित करके ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर ले कि हमें दुख ना हो। कदापि कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के अवतार स्वयं दत्तात्रेय अवधूत शिरोमणि, इनका संग किया है वंशी शास्त्रावाऊ अर्जुन ने, बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, पर उद्दंडता नहीं गई। भजन नहीं स्वीकार किया तो उद्दंडता नहीं गई, और एक महान ब्रह्म ऋषि का भारी अपराध कर बैठे जमदग्नि जी का, उनके पुत्र भगवान परशुराम ने पूरे वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? अगर आप साधु समागम कर रहे हैं तो मनन करके नाम जपना शुरू कर दो। किसी का आशीर्वाद, वो समर्थ थे, आशीर्वाद मिला उसको, सिद्धियां मिली, बल मिला, 1000 भुजाओं से युक्त महाबली, 80,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का क्या मिला, क्या परिणाम क्या मिला? भजन नहीं किया। अगर भजन किया होता तो ऐसे महात्मा का इस तरह से अपमान नहीं करता, और उसी का फल हुआ कि कोई कुल में पिंडदान करने वाला नहीं बचा। भगवान परशुराम जी के फरसे से विनाश हो गया। क्या समझते हो तुम करो गंदे आचरण, किसी का आशीर्वाद तुम्हें बचा लेगा? नहीं भाई, हृदय में ही भगवान तुम्हारे बैठे हैं, इनसे बड़ा कौन होगा सृष्टि में? वो भी शांत बैठे तुम्हारे आचरणों को देख रहे हैं। जिस दिन तुम सदाचरण में आ जाओगे, वो कृपा कर देंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। कौन सुने यह बात हमारी? आप अंदर से देखो कितने आप विवश हो, कितने अधीन हो चुके हो आप। कोई पूछे आप कैसे हो, आप कहोगे बहुत मौज में है। झूठे। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को। कैसी झूठी बात कह रहे हो? काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, मोह के गुलाम हो, मद के, ईर्ष्या के, द्वेष के, नाना प्रकार के प्रपंच के तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हारा मंगल हो सकता है, तुम कुशल से हो सकते हो। कैसे हो सकते?
केवल भ्रम से तुम बोल रहे हो सब कुशल मंगल है। बिना मंगल भवन का आश्रय लिए तुम्हारा मंगल होगा? बिना भजन के तुम्हारी बुद्धि ठीक निर्णय करेगी? पापाचरण तुमसे नहीं होगा? असंभव, असंभव। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, हृदय भगवत आश्रित है, वो जीत जाता है, नहीं तो बुद्धि निर्णय करने लायक ही नहीं रह जाती। किससे कहूं अपने हृदय का दुख? समर्थ और ना देखो तुम बिन, कासो वृथा कहो बनवारी। कौन सुने यह बात हमारी, कौन सुने यह बात हमारी। कौन हमारी बात सुनेगा कि हमें काम गुलाम बनाए हुए हैं, हमें ये विषय परास्त कर रहे हैं? कौन नाथ? हे वृंदावन बिहारी, कौन ऐसा है जो आपके सिवा सुन सके? नहीं है। जिससे आप अपनी कमजोरी बताओगे वो प्रयोग करना चाहेगा आपकी कमजोरी का, आपका उपहास करेगा, वो आपको दुखी कर देगा। आपकी कमी प्रकाशित हुई, उसी से वो आपको दबाएगा। नहीं, कोई नहीं है जो हमारी बात सुनकर हमें सहयोग दे सके। एकमात्र समर्थ प्रभु। हे बनवारी, हे वृंदावन बिहारी, समर्थ और न देखो तुम बिनु। तुम्हारे जैसा और कौन समर्थ है? कासों विथा कहो बनवारी, किससे अपने हृदय की बात करूं? तुम अविगत अनाथ के स्वामी, दीन दयाल निकुंज बिहारी। विश्वास करो। जैसे कोई आता है कि हम बहुत पाप किए, बहुत ऐसा, हम कहते तुम चिंता मत करो, तो आपको लगता है कि कहीं ये हमें फुसला तो नहीं रहे, तो किस स्वार्थ के कारण? ये भी तो विचार करो कि इनका हमसे कोई स्वार्थ है क्या? एक बार सत्संग में 3 बार ये बात कही थी कि अगर किसी को लगता है कि हमारे द्वारा हमारे दी हुई वस्तुओं से इनका भरण पोषण होता है, तो कसम तुम्हारे आराध्य देव की, कभी यहां 5 पैसे मत रखना, कभी यहां मत रखना। हम इष्ट के भरोसे हैं, तुम्हारे भरोसे नहीं। हमारा इष्ट अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे सहयोग से नहीं बनाया है। उसकी गरज होगी ना वो करेगा, ना गरज होगी ना तो भी हमारे मंजीरे बजना नहीं रुकेंगे। प्राण निकल रहे होंगे तो भी राधा कह के ही निकलेंगे। तुम्हारे भरोसे नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। लाडली का भरोसा है। बात को अच्छी तरह से समझना। बस हृदय की गति प्रभु की तरफ हो जाए, वही एक है, किसी और की तरफ नहीं। ये जीवन की सार बात सत्संग की समझ लो। बस इसे समेट करके प्रभु में लगाना है। यही समेटना कठिन पड़ रहा है, फिसल रहे हैं। किसी से अपने मन की बात मत कहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा और हानि हो जाएगी। इनसे बात करो। ये मन की जहां वृत्ति उदय होती वहीं बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे विश्वास ना हो तो बाहर प्रार्थना करो, अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, और इनको गोद में लेकर के रो। किससे कहूं? आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, किससे मैं अपने हृदय की बात कहूं? आप सुनो स्वामी, समर्थ हो। हे निकुंज बिहारी, आप समर्थ हो। आप देखो, विनय में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम अविगत हो, अर्थात तुम्हारे समीप किसी की गति नहीं है, अव्यक्त है। कोई ऐसे दिखाए हम तुम जैसे देख, ऐसे नहीं। वो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष होते हैं जिनको खुले नेत्र भगवान दिखाई देते हैं। भजन किया है, उसके फल में उनको दृष्टि प्राप्त हुई है। उसी दृष्टि में चराचर जगत को अपने आराध्य देव के रूप में
अविगत है, सबकी गति नहीं इनकी तरफ। सब कोई प्रधानमंत्री से जाके हाथ मिला लेगा? बहुत मेहनत पड़ेगी, बहुत, न जाने कितने अधिकारियों से आपको पास मिलेगा। और जब देखा जाएगा कि वास्तविक तुम अधिकार, तुम्हारे अंदर चाह है, तुम्हारी बात में दम है, तब क्रमशः कब मिलेंगे वो निर्धारित होगा। यही लोक की बात है अपने भारत की। ऐसे जाके मिला लो, हमारी सामर्थ्य नहीं है, जबकि हमारे देश के ही एक नागरिक हैं। देश सेवा का प्रभाव बढ़ते हुए वो ऊंचाई पर पहुंच गए। ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, भजन के प्रभाव से। ऐसे हमारे साथ प्रभु खेलते सखा बनकर, हमारे साथ प्रभु वात्सल्य भाव बढ़ जाए तो बेटा बन के खेलते हैं, कांता भाव बढ़ जाए तो प्रीतम बन के खेलते हैं, स्वामी भाव, दास्य भाव, स्वामी। जब तक हमारे हृदय में इनसे अपनापन नहीं जागृत होता तब तक ये अविगत है। गति नहीं किसकी कि पकड़ सके, इनको देख सके। पर ये अनाथों से बहुत प्यार करते हैं। अनाथ जल्दी कोई अनाथ नहीं बन पाता, इसीलिए दीनानाथ का आश्रय नहीं मिल पाता। अगर कोई भी आश्रय लिए हो, अभी प्रभु की शुद्ध शरणागति नहीं हुई, अनाथ हो। वास्तविक मेरा कौन है? मेरे हृदय की बात को कौन सुन सकता है? मेरे हृदय की पीड़ा को कौन मिटा सकता है? पीड़ा मिटाने के लिए जितने तुम प्रयास करते हो वो पीड़ा और बढ़ती चली जाती। कभी सूक्ष्म वृत्ति से देखो, हृदय की जलन मिटाने के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए बढ़ते चले जा रहे हो, दुख और अशांति के समुद्र में डूब जाओगे। सुख और शांति तो प्रेम, भगवत चिंतन, भगवत आश्रय, भगवत आश्रय इस कोटि का कि कहीं किसी का आश्रय अन्य नहीं। ये बहुत ऊंची बात है और ये हमारे लिए ही है। जितनी स्थितियां हैं वो सब हमारे लिए है। सदा सहाय करी दासन की, जो उर्धरी सोई प्रतिपारी। हमने सुना है कि जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया तो आपने उन अपने चरण दासों की रक्षा की है, उनकी बात सुनी है, उनके हृदय में जो चाह हुई है उसकी पूर्ति की है। अब की शरण जाऊं जादोपति, राख ले बलि त्रास निवारी। सूरदास चरणन की बलि बलि, कौन खताते कृपा विसारी। कौन सुने यह बात हमारी, कौन सुने यह बात हमारी। मेरे हृदय के दुख को कौन सुने? नाथ, अब तो मैं सबका आश्रय छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूं। हे श्री कृष्ण, अब आप ठुकराना नहीं ये जानकर कि ये दोषी है, ये पतित है, ये नीच। वैसे हमारे प्रभु का स्वभाव भी ऐसा नहीं, पर अपने को डर लगता है कि अपने इतने नीच हैं और प्रभु इतने महान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे योग्य नहीं हो, जाओ ऐसा कर। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु समान। रखियो ताई प्राण की नाई। डरना नहीं कि हम प्रभु की शरण में जाएं तो कहीं ठुकरा न दिए जाएं, ऐसा हमारे स्वामी का दरबार नहीं। अब आपके श्री चरणों की बलिहारी, पता नहीं आपने कृपा क्यों विशार दी। नहीं तो हृदय में प्रश्न नहीं उठता, नाथ आप कृपा करो। प्रभु की कृपा पात्र का हृदय कैसा होता है? कोई प्रश्न नहीं उठता। आगे कह रहे हैं, अब कृपा करो, आपके चरणों का आश्रय लिया, शरणागति ली है,
तो मेरे में ये बात आ जाए, जैसे राखो तैसे रहो। सुलझ जाओ, समझ जाओ, सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे। वो एक बार जो सकृत शब्द आता है, एक बार जो कह दिया प्रभु मैं आपका, अब थोड़ा धुलाई सफाई हृदय की होगी, एकदम मंगल हो जाए। सच्ची कहते हैं, मान लो हमारी प्रार्थना, मान लो, क्यों में वो ना करो, प्रभु की चरण में हो जाओ। समय नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई मित्र नहीं, कोई यहां प्यार नहीं करता, एकमात्र प्रभु। बात मान लो, नहीं पछताना पड़ेगा, आगे सतमार्ग बताने वाला नहीं मिलेगा, आगे सतमार्ग